हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास इंटर की मैथ के साथ और नए टॉपिक के साथ, सदिश बीज गणित। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? सदिश बीज गणित। ठीक है, तो यहाँ पे सदिश बीज गणित ये आज नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके। तो इस टॉपिक में सबसे पहले समझते हैं सदिश बीज गणित होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो राशियाँ होती हैं, अगर हम राशि की बात कर लें, राशियाँ आपकी होती हैं दो। ठीक है, एक होती है आपकी अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि। ठीक है, और दूसरी होती है सदिश राशि। सदिश राशि, ओके ओके। ये सदिश राशि और अदिश राशि दो होती हैं। ठीक है, अदिश राशि और सदिश राशि। ठीक है, देखो हुआ क्या, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सदिश राशि का यूज़ क्यों कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी आप मैथ पढ़ते आए हैं, जितनी भी मैथ पढ़ते हैं कक्षा 6, 7, 8 में, वो सब आप अदिश राशि से मैथ पढ़ते आए हैं। ठीक है, जैसे आपको सीधे बोल दिया जाए 7 + 2 9 हो जाता है। ठीक है, डायरेक्ट तुम लोग नॉर्मली जोड़ देना या नॉर्मली किसी सवाल को हल कर देना, ये आपका अदिश था। अब यहाँ पे ऐसे सवालों को पढ़ेंगे जिनको हम डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे हम लगाएंगे सदिश का रूल। ठीक है, तो समझेंगे सदिश के बारे में। ठीक है, तो देखो सदिश में क्या होता है और अदिश में क्या होता है। अदिश में आपका परिमाण होता है। ठीक है, परिमाण होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें परिमाण होगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपका परिमाण होगा और साथ में दिशा होगी। देखो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में भी काम आएगा, क्योंकि सदिश अदिश फिजिक्स में भी होता है। ठीक है, इसलिए इसको अच्छे समझना, ये फिजिक्स में भी आपके काम आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम आपसे बोल दें कोई एग्जांपल, जैसे बोल दें बल, तो बल यानी फोर्स क्या है, बताइए। बल क्या है, सदिश में आएगा कि अदिश में आएगा? सदिश में आएगा। ठीक, गुड। ठीक है, अगर हम बोल दें आपसे ताप, टेम्परेचर, ये किस में आएगा? अदिश में आएगा। ये सब कैसे आप पहचान रहे हैं? ऐसे हम बोलते हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा? अदिश में आएगा। पहचान कैसे रहे हैं? हाँ, क्योंकि द्रव्यमान की दिशा नहीं है। जैसे इसका लिखते हैं हम लोग द्रव्यमान। ठीक है, इस यहाँ पे क्या था? अदिश। ठीक है, रफ हो गया अदिश। ठीक है, जैसे इसको हम लिखते हैं जैसे द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान। अब द्रव्यमान कैसे होता है आपका, बताइए। जैसे 2 किलो गेहूँ, ठीक है, 2 किलो गेहूँ या 4 किलो चावल, केजी यानी किलोग्राम को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, द्रव्यमान क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम, चाहे द्रव्यमान क्या चाहे किलोग्राम। अब आपसे कोई ये तो नहीं कह सकता है 2 किलो गेहूँ, ठीक है, उत्तर से पश्चिम की दिशा ले जाओ या उत्तर से पश्चिम की दिशा लेकर आओ, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। 2 किलो नॉर्मली तौल देगा आपसे। ठीक है, और ताप, टेम्परेचर जिसे कहते हैं, वो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये तो नहीं कोई कह सकता है कि अभी यहाँ का ताप इतने सेल्सियस है, अब उत्तर की दिशा में बढ़ते हुए ताप जा रहा है, या दक्षिण की दिशा में जा रहा है, या पूर्व की दिशा में जा रहा है, ये भी आपसे बात नहीं करेगा। ठीक है, और क्या दे सकता है यहाँ पे? लंबाई। हाँ, समय दे सकता है। समय किस में आता है? ठीक है, अदिश में। ठीक है, टाइम। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं होती है। अब से कोचिंग आपकी से चल रही है 2 घंटे से चल रही है, या 1 घंटे से चल रही है, 1 घंटे से कोचिंग चल रही है, ये तो नहीं कह सकते ना 1 घंटे पूरब की ओर चल रही है। ठीक है, फिर 1 घंटे दक्षिण की ओर चल रही है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो इसमें क्या दिशा नहीं है। जिसमें परिमाण हो वो अदिश है, जिसमें परिमाण भी हो और साथ में दिशा भी हो वो आपका सदिश है। ठीक है, और 1-2 एग्जाम्पल बता सकते हैं कोई? और क्या हो सकता है? लंबाई हो सकता है, दूरी भी हो सकता है। ठीक, समय तो हो चुका है। ठीक, बाकी आदि अभी जब सवाल करेंगे तो आएंगे, तुमको समझ लेंगे। मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए दिशा, परिमाण का पता होना। ठीक है, अब यहाँ पर एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा जो दोनों में कन्फ्यूजन करेगा। पहले अभी इनको समझ लो क्या कौन से होते हैं। अब जैसे हम बल की बात कर दें, बल क्या होता है?
फोर्स है, बल। अच्छा, बल में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर सामने गेट लगा हुआ है, अब गेट में अगर हम आपसे बोलें, देखो उसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे हम बोलें कि जाओ 2 न्यूटन का बल से गेट खोल दो जाकर, ठीक है, हमने बोला 2 न्यूटन का बल लगाओ, खोल दो जाकर, ये हो गया आपका न्यूटन हो गया, परिमाण हमने बता दिया, इतना काम करना, ठीक है। अब आप गए गेट खोलने, पता लगे ऐसे धक्का लगा रहे हो, गेट खुलता इधर को है, आपको दिशा का ज्ञान नहीं है, गेट खोल ले तो खुल जाएगा, उधर को नहीं खुलेगा। जब तक आपसे ये नहीं बताया जाए कि गेट को आपको इधर को खोलना है, तब तक नहीं खोल सकते हो गेट को। खोल सकते हो नहीं, या पता लगे जाओ आप दिशा का ज्ञान नहीं है तो जाओ नीचे से उठाया ऊपर को खोलना है, ठीक है। ऐसे सोचोगे ऐसा तो कर नहीं सकते, क्योंकि ये आपकी आदत पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे रोबोट मूवी में नहीं होता है, कहते टीवी खोल दो, ज्ञानी तो बहुत होता है लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता ना इस चीज़ का, पटक के खोल देता है मूवी ना। तो वैसे अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप तो ही करोगे ना, ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो ना, ठीक है। जो दिशा का ज्ञान होगा तो आप अंदर को करोगे, खुल जाएगा गेट, ठीक है। तो इसमें बल हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे विस्थापन, विस्थापन भी इसी में आ जाएगा। और क्या आ सकता है, त्वरण, ठीक है, हाँ, तो वेग, ये सब इसके होते हैं, ठीक है, ये आपके इसके होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे और क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे बल, बल को लिखते हैं, देखो ये ऐसे हो गया, ठीक है। और कैसे इनको दर्शाया गया है, कभी कभी जैसे आपको लिख देता है बल, ठीक है, और कैसे बल लिख देता है, बल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्स, ठीक है, ठीक है, फोर्स बोलते हैं, ठीक। अच्छा अब बताना, अच्छा शी बने, देखो फोर्स बोलते हैं। अब इसको देखो क्या किया गया, बल को इंग्लिश में फोर्स बोलते हैं, तो शॉर्टकट में हम लोग एफ लिख देते हैं, ठीक है। अब ये अभी देखो जैसे बल है, हमको पता है जो बल होता है वो किस में आता है, सदिश राशि में आता है, ठीक है। बल क्या होता है, सदिश राशि में आता है, हमने देख लिया। अगर एक ही कैपिटल अक्षर दे दे तो हम पता नहीं कर सकते हैं क्या होगा, तो उसके लिए ऊपर एक लाइन खींची गई जिसको बोला गया, सदिश को इंग्लिश में वेक्टर बोलते हैं, तो यहाँ पर वेक्टर बोला गया, ठीक है, इसको बोल दिया गया वेक्टर, ठीक है। तो इससे पहचान जाएंगे वो हमारा सदिश है, ठीक है, ओके। इसी प्रकार और क्या हो सकता, ठीक है। तो बल में क्या लग गया, ये तो ये हो गया आपका, ठीक है। ये F के ऊपर जो वेक्टर लगा है वो दर्शा रहा है कि हमारा सदिश है, ठीक है। अब से कार्य की बात कर रहे हैं, कार्य, कार्य, तो कार्य को WO वर्ग यानी वर्क लिखते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं, ऊपर वेक्टर लगेगा तो ये आपका सदिश है, ठीक है, वेक्टर, ओके। बताइए किसी बच्चे को कंफ्यूजन, ठीक। अब जैसे यहाँ पर आपका F लिखा है, क्या लिखा है, F, देखो ये समझ लोगे तो आपकी 10, 11, 12, ठीक है, इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज है, इसी से सब कुछ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर F लिखा है और ऊपर लिखा है वेक्टर, ठीक है। तो F क्या दर्शा रहा है, वेक्टर क्या दर्शा रहा है, तो जो F होगा, ठीक है, F, ठीक है, F दर्शाएगा, जो F है ये दर्शाएगा परिमाण को, ठीक है, किसको दर्शाएगा, परिमाण को। जो वेक्टर होगा वो दर्शाएगा दिशा को, कि इस दिशा में काम हो रहा है, फोर्स यानी इस दिशा में लग रहा है, किस दिशा में, नहीं वेक्टर आपको इस दिशा इधर हो सकता, ऊपर नहीं हो सकता, ऊपर तो केमिस्ट्री में गैस होती है जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ऊपर का तीर नहीं लग सकता है। क्या खोलना है, शटर खोलना है, नहीं नहीं नहीं, अगर शटर खोलना है तो वही तो हमने बताया ना, हमने गेट का एग्जांपल दिया, हमने क्या कहा आपसे, अब दिशा का ज्ञान होना चाहिए, तो शटर में आपको ये पता होना चाहिए कि शटर हमारा ऊपर वो खुलता है, बस आप ऊपर खोल दोगे, ये हो गया दिशा का ज्ञान। हो सकता है गेट किसी किसी का बाहर, अगर दरवाजा बनवा लो, हो सकता है बाहर की तरफ बनवा लो, तो क्या बाहर खुलेगा, उसमें वो थोड़ा नहीं है, जिधर बनवाओगे उधर खुलेगा, आपको पता होना चाहिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना, पता होना चाहिए। मतलब कुल मिला के परिमाण और दिशा दोनों का जिसमें ज्ञान हो उसको बोलते हैं सदिश राशि। पॉइंट ये है आपका, ओके, ओके, इतना समझ में आया, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे और बताते हैं। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे, ठीक है। देखो आगे क्या करना है आपको, देखो आपको अदिश पता है, आपको अदिश टॉपिक में नहीं रहेगा, ठीक है, किस पे काम करेंगे हम लोग, सदिश पे, ठीक है। अदिश तो नॉर्मली होगा सवाल, ठीक है, पढ़ना कौन वाले हैं, सदिश, ठीक है। देखो सदिश को आगे क्या क्या किया गया है आपको, तो सदिश, ठीक है, तो सदिश भी कई प्रकार के होते हैं, राशियाँ 2 प्रकार की, एक अदिश और एक सदिश, ठीक है। सदिश भी कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, जैसे एक हो जाता है समान सदिश, ठीक है, आगे हम बात कर लें इसके,
तो ये हो जाता है समान सदिश। ठीक है, देखो समान सदिश में क्या होता है, ठीक है, देखो समान सदिश में आपका जैसे ये है, ठीक, ये है परिणाम, ठीक है, समान सदिश का मतलब ये बी, ठीक है, ठीक है, समान सदिश में आपका परिमाण और दिशा दोनों, ठीक है, दो, ये भी कह सकते हो डिफरेंसेस की दो या दो से अधिक, क्या, दो या दो से अधिक परिमाण और दिशा बराबर रहेंगी या समान रहेंगी। ठीक है, देखो परिमाण भी उधर को दर्शा रहा है और दिशा भी उधर को दर्शा रही है, एक समान तरफ है। ठीक है, कोई विपरीत कोई कुछ नहीं, जिधर रहे उधर है। ठीक है, दूसरा आ जाता है समान, दूसरा आ जाता है विपरीत सदिश। ठीक है, देखो विपरीत, ये फर्स्ट उसको लिख लेना सेकेंड नंबर में, विपरीत विपरीत सदिश। ठीक है, अब देखो विपरीत सदिश में क्या होता है, देखो ये आपके बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आएगा, इसकी डिफिनेशन बताओ, लेकिन इसको समझ नहीं पाओगे सही से तो आप सवाल नहीं कर पाओगे सही से, ये सुन लो। ठीक है, फिर किसी बच्चे ने पूछा सर विपरीत सदिश ये कैसे आया, कहाँ से आया, तब बताएंगे। ठीक है, इसलिए इसको सही से समझ लो। ठीक है, तो विपरीत देखो में क्या हो जाता है आपका, तो विपरीत में आपका हो जाता है, ठीक, ये आपका विपरीत होगा। ठीक है, एक बी, ठीक है, और ये सी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, उसमें परिमाण जो होगा वो समान होगा, इन डिफिनेशन क्या हो सकती है, दो या दो से अधिक, मतलब एक दो लिया और भी हम ऐसे ले सकते हैं ABCD, ठीक है, और भी ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दो या दो से अधिक में परिमाण क्या रहेगा, समान रहेगा, पर दिशाएं अलग रहेंगे। ओके, एक चेंज रहेगा। ठीक है, उसको ये बोलते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, तो इसमें अगर इसकी बात कर लें हम इसकी, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है ए, ठीक है, ए वेक्टर, ठीक है, बराबर में आपके बी वेक्टर रहेगा और बराबर में सी वेक्टर रहेगा। ठीक है, जब समान रहेंगे, बराबर है, ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी के। ठीक है, इसमें देखो क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, तो जो ए वेक्टर होगा, ठीक है, ए जो वेक्टर होगा और विपरीत, यानी विपरीत है बी, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, बराबर में, ओके, तो ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो है विपरीत है। ठीक है, अगर दूसरे से कंपेयर कर, अच्छा बराबर में कौन होगा, ये दो बराबर में हो जाएंगे, ए वेक्टर बराबर में सी वेक्टर बराबर में आएगा। ठीक है, आया समझ में, ओके, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर में सी वेक्टर, ये बराबर में रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा क्योंकि ये वाला विपरीत है। और क्या हो सकता है, जैसे कि ये बात कर लें, ये वाला इससे कर लें, तो ये माइनस में ये प्लस में, यानी आप लिख सकते हो जैसे बी वेक्टर बराबर माइनस सी वेक्टर भी हो सकता है। ठीक है, ये हमारे हो जाते हैं विपरीत और ये हो जाते हैं समान सदिश। ठीक है, एक और आता है जिसको हम बोलते हैं शून्य सदिश। ठीक है, शून्य सदिश, तो देखो शून्य सदिश में क्या होता है, देखो शून्य सदिश में क्या होता है, ना तो परिमाण समान होंगे और ना तो दिशा, दोनों बराबर नहीं होंगी। ठीक है, दोनों चीज़ अलग अलग होंगी, सिंपल सी बात, जब दोनों चीज़ अलग अलग होंगी तो काम तो जीरो हो जाना ही है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो जाएगा आपका, ये इस प्रकार से बनेगा, ए वेक्टर इधर को अगर जा रहा होगा तो बी वेक्टर आपको इधर को जा रहा होगा। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएंगे दोनों। ठीक, हाँ नहीं इसमें, हाँ जी बेटा, हाँ दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, जैसे लिख दिया हमने ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर बराबर माइनस बी वेक्टर। अब यहाँ से अगर हम बी को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, तो शून्य आएगा कैसे, बी ये हो जाएगा ना, बी वेक्टर जीरो आ जाएगा, ये तो आएगा जब इधर आएगा। आपको पता है ए वेक्टर, या जीरो लिखोगे ना जब इधर लाओगे, आपको पता है जो ए वेक्टर होता है माइनस बी वेक्टर की जगह होता है, ये समझने के लिए। तो ए की जगह अगर माइनस बी वेक्टर रख दोगे तो ये हो जाएगा बी वेक्टर बराबर जीरो, ये कट जाएगा तो पता है आपको जीरो वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, यानी जीरो। ठीक है, तो ऐसे शून्य वेक्टर में क्या होता है, आपका जीरो आ जाता है। इसमें ना तो आपका परिमाण बराबर में होता है और ना तो आपका दिशा बराबर में होती है। ठीक है, उसको कहते हैं। एक अगला आ जाता है 4 में एकांक। ठीक है, एकांक सदिश। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट सदिश भी बोलते हैं, इसी को यूनिट वेक्टर। ठीक है, इसी को
ठीक, इसी को यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, ये थोड़ा यूनिट वेक्टर इसलिए लिख दिया है क्योंकि अभी आएगा इसका यूज। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास ये चीज़ एक लाइन है, पहले इसको समझो। ये हमारे पास ए वेक्टर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, अब इसको अगर हमने मान लेते हैं 1 2 3, मान लो 4 भागों में काट दिया, 1 2 3 4, इस ए वेक्टर को हमने 4 भागों में काट दिया। ठीक है, अब ए वेक्टर, अभी तक आप लोग ए वेक्टर पढ़ रहे थे, इसमें एक आता है कैप। ठीक है, पढ़ा होगा, ठीक है, फिजिक्स में। ठीक है, कैप का भी यूज़ होता है क्योंकि ए वेक्टर बराबर आप निकालते होंगे फार्मूले में, कैपों को जोड़ते होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ए को कितने भागों में काटा गया है, ए वेक्टर को 4 भागों में, 1 2 3 4, ए वेक्टर को 4 भागों में कट किया गया। ठीक है, तो ये समझ लो जो ए वेक्टर है ये, इसको 4 भागों में बांटा गया, तो इस पे लगा दिए कैप। ठीक है, क्या लगा दिए, कैप। ओके, ठीक है, यानी ये है आपके समझो पिताजी, और इन्हीं से ये लोग 4 लोग उत्पन्न हुए हैं, तो इनके कैप लगा के छोटे छोटे बच्चे हैं आराम बांट दिए। ओके, चारों बच्चे ने मिला दो पिताजी। हाँ, नहीं मिला नहीं, पिताजी ने हमने, लेकिन इन्हीं चारों से ये हैं पिताजी। ठीक है, इनके थ्रू चारों आए हैं। ठीक है, ये हैं इनके थ्रू। हाँ बिल्कुल, क्यों, मतलब क्या जरूरी क्या है, मैं आपका, हाँ कैप लगाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि पिता को और बेटे को एक साथ एक जैसे कैसे देख सकते हो, कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए भाई, आप में आपके पिता में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक, इनके में वेक्टर लगा है इसलिए इनके हम कैप लगा दिया, तो समझ में आ जाना चाहिए कि ये टूट फूट के इनसे ये बने हैं। ठीक है, अभी आगे जो सॉल्व करोगे समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं आगे, ए कैप बराबर 4, नहीं ए वेक्टर बराबर 4 ए कैप हो जाएगा। ठीक है, और क्या लिख सकते, फार्मूला बना सकते हैं, तो हाँ ए कैप बराबर बन जाएगा इसका ए वेक्टर अपॉन 4। ठीक है, अरे मॉड भी फार्मूला वो 12-13 मत पहुँचो भी, अभी यहाँ देखो। ठीक है, ओके, ये अभी फार्मूला बन जाएगा जो अगर आप इसका निकालोगे वैल्यू। ठीक है, इस सवाल से सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे एक फार्मूला आपके यूज़ होगा, ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन में ए। ठीक है, ये एक फार्मूला ऐसे बन जाएगा। ओके, जहाँ पे 4 है वो आपके क्या है, ए है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी ए की वैल्यू होगी वो रखोगे, यहाँ पे ए की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 है। ठीक है, या आपका फार्मूला ये बन सकता है क्यों, ठीक है, क्यों कैप बराबर, ठीक है, क्यों वेक्टर अपॉन में क्यों। ठीक है, एक भी बन सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका समान सदिश। ठीक है, ये हो गया विपरीत सदिश, ये हो गया शून्य, और ये हो गया एकांक सदिश। ठीक है, किसमें नहीं बेटा, ठीक नहीं, मॉड किस जगह पे मॉड होता है, नहीं इसको जब सॉल्व करोगे तो मॉड कहाँ से आएगा ये बताओ पहले। अरे हम अभी आपको जो बता रहे हैं पहले उसको समझिए। ठीक है, हम आपकी सवाल तो सॉल्व नहीं करा रहे हैं ना, पहले जो चीज़ बता रहे हैं उसे समझिए। मॉड कहाँ से आएगा, इस फार्मूले में तो होता नहीं, वो दूसरा फार्मूला होता है, उसको बाद में बताते हैं। ठीक, पहले इसे नोट कीजिए। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे। ठीक है, देखो अब आगे क्या निकालना है, अब आपको बता दें लंब कोणीय सदिश क्या होता है। कितने नंबर हो गए थे, 4 हो गए थे, तो 5 नंबर में लिख लो आप लंब कोणीय सदिश। देखो ये क्या होता है, तो आपको पता होगा, ये पता होगा, ये y अक्ष होता है। ठीक है, और ये x अक्ष होता है। ठीक है, एक और दिशा होती है, ठीक है, जो आपको नहीं दिखती है, तो यहाँ से लेकर सीधे कैमरे की तरफ जाएगी। ठीक है, सीधे एक यहाँ से सामने, जिसके सामने वाली दिख, ठीक है, तो कैमरे में से जा रही होगी, जो आपके पास जा रही होगी। ठीक है, तो इसको दर्शाने के लिए आप ऐसे दर्शा सकते हो। ठीक है, इसको जेड दे देंगे। ठीक है, तो कितने अच्छे हो गए, y, हाँ 3 डायमेंशन। ठीक है, हाँ 3D की बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे पहले 2D तक पढ़े रहो, 3D पढ़ो। ठीक है, लेकिन बोर्ड नहीं मेरा 3D है, ये तो 3D बना के दिखा देते, ये बोर्ड तो 2D है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर y अक्ष, नहीं y अक्ष, x अक्ष और ये z अक्ष। ठीक है, ये 3 होते हैं, ये वाला जस्ट सामने होता है और लंब होता है, और तीनों 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता होगा। देखो लंब इसीलिए बोला गया है, लंब इसीलिए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो 90 डिग्री का कोण बनना होगा।
ठीक है, ये तो कंपास दिख रहा होगा। जो यहाँ से इस तरह से ले जाओगे तो ध्यान से देखो, एक ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये भी 90 बनाएगा। जो सामने ऐसे जाएगी ना रेखा, जस्ट सामने से जाएगी, तो यहाँ पर भी आपका 90 ही बनेगा और यहाँ पर भी 90 ही बनेगा, ठीक है। अब देखो, अब जो इसकी दिशा होती है, जो इस पे, इसकी बात कर लें, इस पर होता है आपका आई कैप, ठीक है, एक्स अक्ष पर आई कैप होता है। वाई पे जो जाएगी दूरी उसको बोलते हैं आई जे कैप, ठीक है, और इस पे के कैप, ठीक है। वाई अक्ष आई कैप, नहीं एक्स अक्ष आई कैप, वाई अक्ष जे कैप और जेड के कैप, ठीक है, ये आपका इतना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे अच्छा करते हैं निकालने के लिए, तो ये चीज़ को यहाँ से आप समझ सकते हो। जैसे कि अभी जैसे यहाँ पे हम समझते हैं आप लोग ऐसे, जैसे ये हमारे पास है अक्ष, ठीक है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमको दे दिया जाए, जैसे 3i दे दिया जाए, यहाँ पर 4j दे दिया जाए कैप के साथ, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि इसके बीच की दूरी बताइए, तो आप मैथ से नहीं निकाल सकते हो। मैथ से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 में कुछ भी करा लो, आ सकता है, 4 3 गुणा कराओगे तो 12, नहीं निकाल सकते हो। जो इसका आंसर आएगा ही, 4 3 7 को जोड़ दो, 4 3 को जोड़ दोगे तो 7 आ जाएगा, तो भी नहीं निकाल सकते हो। माइनस कर दो 1 आ जाएगा, तो भी कुछ भी करा लो नहीं आ सकता है। पर इसको हम निकाल सकते हैं सदिश रूप से, या आप मैथ में आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, क्या पाइथागोरस प्रमेय, उसकी सहायता से निकाल सकते हैं, ठीक है, वही आपका होता है यहाँ। तो आपको पता है निकालने का तरीका, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 3 3 9, यहाँ पर 5 आएगा, पता ना 5 आएगा, नहीं उससे मतलब नहीं है अभी हमको, ठीक है, अभी आपको जो समझाया जा रहा है उसे समझिए, ठीक है। 5 आएगा जब पाइथागोरस प्रमेय में लगाओगे, क्योंकि 4 का वर्ग कराओगे 16 आएगा, प्लस 3 का वर्ग कराओगे 9 आएगा, ठीक है, 16 आएगा 9 आएगा, जोड़ोगे 25 हो जाएगा, वर्ग से बाहर निकालोगे तो ये 5 आएगा, जो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से निकाले हैं, ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक चीज़ और याद आई है, धारा, ठीक है, अभी तक हमने शायद नहीं बताया होगा। अच्छा, जो धारा होती है जिसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अच्छा, ये कौन सी राशि होती है, सदिश होती है कि अदिश होती है धारा, जैसे सदिश या अदिश, दिशा होती है, कन्फर्म दिशा होगी, निश्चित दिशा नहीं होती। इसमें देखो, ये एक ऐसी है जो कन्फ्यूज़न में रहती है, ठीक है। इसमें अगर तुमको अगर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक वायर ऐसे दे दिया जाए, एक बार जो फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमने 3 एम्पियर के ले लिया, यहाँ पे 4 एम्पियर ले लिया, तो एक्चुअल में कितना आना चाहिए, 7 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है, 7 एम्पियर, पर यहाँ पे कितना आएगा, 7 एम्पियर आएगा, ठीक है। अभी जो आपने यहाँ पे पढ़ा है कि यहाँ पे वैसे कितना आना चाहिए, 3 3 9 जो 5 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए सदिश के रूप में, सदिश के आएगा। देखो, एक तार में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराओ, एक तार में 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित करो, फिर उन दोनों तारों को आपस में जोड़ दो और आगे बढ़ा दो, फिर जब इसको पता करोगे कितने एम्पियर की धारा इसमें, तो उसमें 7 एम्पियर की धारा निकलेगी। लेकिन जो मैथ कहती है, जो सदिश कहती है, वो कहती है कि 5 एम्पियर की धारा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 5 एम्पियर निकलेगा, ठीक है, ओके। लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 7 ही आता है, ठीक है, ओके। तो ये अदिश का भी काम करती है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन ये होती राशि सदिश है, ठीक है, ओके, होती आपकी सदिश राशि है, ठीक है, इसको याद रखना। यही एक ऐसा जो है धारा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी, जो होती है आपके में सदिश में, ठीक है। जहाँ पर भी एम्पियर धारा से रिलेटेड आ जाए, वो आपका किस में जाएगा, सदिश में जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो स्थितिज सदिश क्या होता है, अगला पॉइंट 6, हाँ, स्थित सदिश देख लो। अच्छा, सदिश, ठीक, इसी में समझ सकते थे। चलो सर दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ठीक। ये क्या है आपके पास, वाई अक्ष, ये एक्स अक्ष, ठीक है। अब यहाँ से केंद्र O जो 0 होता है, आपको पता मूल बिंदु होता है या केंद्र होता है, वो आपका 0 होता है, ठीक है। यहाँ से कोई दिशा में कुछ जा रहा है, यहाँ से ऐसे गया, मान लो ये A है, ठीक है, ये किसके पास से गया है, Y, ठीक है, ठीक है, ओके। दूसरा देख लेते हैं, और गया है जो Y के पास से गया, इसको B मान लेते हैं, ठीक है, हाँ B मान लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें इसके बीच की दूरी को, ठीक है, निकालने को, ठीक है, जो बोलेंगे A और B की, ठीक
ठीक है, तो कैसे निकालोगे? कैसे निकालेंगे? वही अपना सूत्र लगाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात, क्योंकि ये दे रहा होगा, ये दे रहा होगा, ठीक है, ये दे रहा होगा, अभी नहीं दे रहा होगा, दे रहा होगा तब, हाँ ठीक है, सूत्र लगा देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर लें ओ वेक्टर और ए वेक्टर, ठीक है, अगर ओ देखो ये ओ और ए, ये पूरा ओ ए वेक्टर होगा, यहाँ पे वेक्टर चाहे कर लो ए बी वेक्टर, ठीक है, ए और बी को वेक्टर कर सकते हो, ठीक है। बिंदु किस पे स्थित है? ये किस पे स्थित है? बिंदु ए पर स्थित है, पर स्थित है। और बात कर ले अगर हम उसकी ओ बी वेक्टर की, तो किस पर स्थित है? बिंदु बी पर स्थित है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा ठीक, वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ और समझ लो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये है, ठीक है, इसका नाम हमने दे दिया ए, इसका दे दिया बी, ये दे दिया सी, ठीक है। ये पहले एक तरफ ऐसे बना दिया, एक तरफ ऐसे बना दिया, चलो एक तरफ ऊपर ही ले जाते हैं, चलो अभी ऊपर ले जाते हैं, दूसरे में चेंज करते हैं, ये ऐसे बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ए बी वेक्टर, ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस, पहले यहाँ से यहाँ तक कोई चीज़ आ रही है, ठीक है, और फिर कहाँ जा रही है प्लस बी से सी पर, तो b प्लस सी वैक्टर प्लस सी वैक्टर ए। देखो यहाँ पर कोई बच्चा ये गलती नहीं करेगा कि a और c लिख देगा। सदिश में जैसे आपका लिखा होता है a इंटू बी, ए बी लिखा होता है, ठीक है, ए बी वैक्टर लिखा होता है, ठीक है। अब कोई कहते हैं क्या होता है गुड़ा में आगे पीछे कुछ और लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर लिख देंगे, कोई गलती नहीं करेगा। आप ऐसे सदिश वेक्टर में नहीं लिख सकते हो, सदिश राशि में ऐसा नहीं लिख सकते हो। सुन लो पहले, इसके लिए लिखने के लिए आपको एक माइनस लगाना पड़ जाएगा फिर, ठीक है, वो हम बता रहे हैं कहाँ से आएगा अभी, ठीक है, ये याद रखना। सदिश वेक्टर में आप किसी भी को आगे पीछे नहीं लिख सकते हो, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, ओके डन, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा जब यहाँ से इंसान चला कोई, ये बी पे पहुँचा, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फाइनली कहाँ पहुँच गया, जहाँ पे पहले था, जहाँ पे जीरो हो गया उसका काम, जहाँ पे था वहीं पहुँच गया, ठीक है। एक और चित्र यहाँ बनाते हैं, ठीक है, एक और बनाते हैं समझने के लिए। अब अच्छा यहाँ पे वही नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। करते क्या है, इसको थोड़ा सा भटका देते हैं बेचारे को, इसको पहले इधर से घुमा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ए बी वेक्टर, फिर उसको कहाँ तक गया, फिर बी सी वेक्टर किया, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ठीक है, बराबर में यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस आ रहा है, तो इसको आप क्या कर दोगे, या तो माइनस में कर दोगे, ठीक है, जैसे उल्टा मिल जाए उल्टा निशान लगा दो माइनस का, माइनस में। अच्छा ए सी रहेगा कि सी ए रहेगा, ए सी रहेगा क्योंकि ए से सी की तरफ जा रहा है, ठीक है, ए सी रहेगा, कोई यहाँ पे सी नहीं कर देगा, ए सी रहेगा, ठीक, वेक्टर, ठीक। इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर बराबर में जाएगा ए सी वेक्टर, ये हो जाएगा, ओके। अब जैसे आपका कहीं पर लिखा है, कहीं पर लिखा है ए बी वेक्टर, ठीक है, हमें चेंज करना है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं वहाँ पे, नहीं ए सी, इसको क्या करते हैं ए सी से समझो, क्योंकि यहाँ पे ए सी वाला आया, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सी ए है, सी ए से समझो, सी ए से सी ए वेक्टर लिखा है, ठीक है। अब इसको अगर हम ए और सी को चेंज करें जगहों को, तो कुछ नहीं, इसको चेंज कर सकते हो, ए सी वेक्टर लिख सकते हो, सिर्फ आपको माइनस आगे लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही हुआ है, देखो ध्यान से, ए प्लस ए बी वेक्टर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सी ए। जैसे ही ए यहाँ पर क्या हो रहा है, ए सी हो रहा है ना, वही चीज़ है, ए सी हो रहा है तुरंत माइनस लग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कभी भी किसी को चेंज ऐसे नहीं कर सकते हैं, ओके, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। ओके बेटा, आप स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। देखो एक्सरसाइज में पहला सवाल देखो आपका क्या लिखा है, तो पहला नंबर सवाल लिखा है पश्चिम से 50 दक्षिण में, ठीक है। तो पहले देखो दिशा को समझ लो, पहले सवाल में अगर हम बात कर लें, पहले नंबर सवाल में, तो यहाँ पर ऊपर ये दिशा सबको पता होगा, वैसे तो ऊपर क्या होता है उत्तर, ठीक है, ये पूर्व होता है,
ये दक्षिण होता है, ठीक है, और ये आपका पश्चिम होता है, ठीक है, ओके। यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ पर साउथ होता है, ठीक है, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ईस्ट, और यहाँ पर वेस्ट है, ठीक है, ये होता है, ओके, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। ये लिखने की दिशा होती है, चाहे जहाँ लिखना हो आप इसी दिशा को लिखोगे, ऐसे ही लिखित में यही होती हैं। अपने कॉपी के सबसे ऊपर उत्तर लिखना है, इस साइड पूर्व लिखना है, इधर आपका पश्चिम लिखना है और नीचे दक्षिण लिखना है, ओके। अब देखो इसी सवाल में कर लेते हैं, ठीक है। तो इसी सवाल में देखो कहा क्या है, कहा है पश्चिम से 50 दक्षिण में, तो सबसे पहले पश्चिम में कोई है, ठीक है। अब ये किधर टर्न हुआ, 50 डिग्री टर्न हुआ, किधर, दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में, ओके, ये 50 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद में आगे लिखा है 20 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखी निरूपण कीजिए। कितनी दूर गया यहाँ से, 20 किलोमीटर, ठीक है, इसे 20 किलोमीटर कर लेना, ठीक है। ये 20 किलोमीटर गया, इसको 20, तो 20 किलोमीटर होगी नहीं रेखा, तो लेकिन इसको 20 किलोमीटर लिख दोगे तो इससे ये समझ में आ जाएगा कि ये 20 किलोमीटर ही है, ठीक है। ये हो गया निरूपण, बस इतना सा करना है, कुछ नहीं कठिन है, बस पहला सवाल ख़त्म। ये पहले में शायद एक और है, उसको भी ख़त्म कर लेते हैं, ओके। कुछ कठिन है इसमें नहीं। नेक्स्ट वाले की बात कर लें, तो ये पहला हो गया, ठीक है, पहले का पहला है, ठीक है। और ये सेकंड है, तो उसमें भी ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा नॉर्थ, ठीक है, साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आप देखो यहाँ पर, तो इसमें क्या कहा है आपसे, उत्तर से, ठीक है, 30 डिग्री पूर्व में, तो उत्तर कहाँ पर होता है, यहाँ पे, ठीक है। ये उत्तर से, और किधर जा रहा है आपका, पूर्व में, ठीक है। तो उत्तर से पूर्व में 30 डिग्री के कोण पर घूमा, और घूमने के बाद 40 किलोमीटर गया है, ठीक है। तो ये आपका 40 किलोमीटर समझ लो ये गया है, ठीक है। कितना गया है, 40 किलोमीटर, ठीक है। अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि दूरी को हम बराबर नाप के कैसे लिखें, तो एक काम कर सकता है, जैसे आपका इस सवाल में लिखा है 20, जैसे हो सकता है डिवाइड करने को दे दे, कहीं रोकने की बात कर दे, तब कैसे नापोगी, बराबर हम कैसे करें, ठीक है। तो जैसे कि 20 किलोमीटर लिखा है, 20 किलोमीटर को चेंज कर देना देखो 20 किलोमीटर को देखो, इसको 10 से डिवाइड कर दो, 20 किलोमीटर को चेंज कर दो 2, ठीक है, सेंटीमीटर में, ठीक है, ओके, यानी 10 के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसको छोटे पैमाने से मतलब 10 से भाग करके चेंज कर लो, इसको 4 सेंटीमीटर में चेंज कर लेना, ठीक है। तो आप जैसे 2 सेंटीमीटर खींचोगे, जैसे मान लो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर खींचा, ठीक है, ओके, आगे 2 सेंटीमीटर गए ऐसे, ठीक, समझने के लिए, ठीक है। तो आप कर लोगे, ये 10 हो गया, ये 10 हो गया, पूरा 20 किलोमीटर को चेंज कर लेना। अगर बराबर नापने की बात करते तो किधर 30 किलोमीटर, तो क्या 3 हो जाएगा बस। अरे ये समझो 2 है, वो 20 है, एक जीरो लग रहा है इसमें, तो ये 40 है, तो 40 को चेंज कर लेना अगर करना चाहना तो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाई चांस आपको खींचना ही पड़ जाए तो, ठीक। बाकी अंदाज के खींच दोगे तो आपके लिए ये सही है। जैसे इसलिए बता रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि बोलता है, सवाल बोलता है कि वह इंसान हो सकता है, इसमें नहीं बोलेगा, वह इंसान पहले पूरब की ओर, ठीक है, पूरब की ओर 20 किलोमीटर गया, ठीक है, उसके बाद पूरब से दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर गया, तो तुम माइंड में होना चाहिए कि इससे ये थोड़ा दूर जाएगा। फिर उसके बाद कह दे कि पश्चिम की ओर 30 किलोमीटर गया, तो लाइन खींचो, आपको पता है यहाँ पता लगे इतने खींच दो, इतना ही, लेकिन आपको यहाँ हल्का सा निकालना पड़ेगा आगे ना, ठीक है, दर्शाना पड़ेगा ना कि ये 10 इधर, 20 इधर हो गया, 10 इधर ज़्यादा हिस्सा गया है। अगर हो सकता है दिमाग ना लगाओ, अगर इसलिए पैमाने निकालना ज़रूरी होता है। यहाँ पर 30, तो यहाँ पर फिर आपका 30 हो जाएगा, ओके। फिलहाल ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब आगे देखो सेकंड की बात कर रहा है, तो सेकंड नंबर में लिखा है अदिश और सदिश का
निरूपण कीजिए, ठीक है, या रूप में बताइए क्या है, ठीक है। तो पहला सवाल लिखा है, सब लोग देखेंगे, 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अच्छा ये बताओ सदिश है कि अदिश? सदिश में क्या होता है? सदिश में परिमाण होता है और साथ में दिशा, दो चीज़ होती हैं, ठीक है। जिसमें दिशा दिख जाए दिशा सदिश, दिशा सदिश, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 30 मीटर पता चल गया ना, 30 मीटर है तो सदिश होगा, दूरी दे दिया सदिश हो गया। चलो 40 डिग्री, 40 डिग्री कोण है, ठीक है, अदिश है, ठीक है। 40 डिग्री पश्चिम से पूर्व नहीं जाएगा, ठीक है, 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री पश्चिम के ही तरफ चलता चला जाएगा, ठीक है, हाँ दिशा में जाएगा, कोई दिशा नहीं। ये डिग्री बुखार वाला भी तो हो सकता है, टेम्परेचर। अब ये तो नहीं क्या होगा कि तुम्हारा बुखार जो है 40 डिग्री या दिशा में जा रहा है, ठीक है, ओके, अदिश। अगला अच्छा ये है आपका 20 किलोवाट, ठीक है, ये अदिश होगा, क्यों होगा अदिश? ठीक है, हाँ ठीक है, ये भार है, ओके। आगे बात कर लें, 10 किलोग्राम, लो अभी भार की बात आई थी, ये भी आपका हो गया, ठीक है भाई। 10 किलो गेहूं को तुम ये तो नहीं कह दोगे पश्चिम जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ओके। आगे बात कर लें, अच्छा एम्पियर, 2 एम्पियर, धारा हमेशा सदिश होती है, ठीक है, तो ये सदिश हो गया। आगे लिखा 2 मीटर उत्तर पश्चिम, ये तो देखो डायरेक्ट दिशा दे दिया है इसमें, तो सदिश हो जाएगा। 40 वाट शक्ति, शक्ति, ठीक है, ये क्षमता, ठीक है। अब ये तो नहीं कहा जा रहा ना क्षमता कि पश्चिम की तरफ लगाओ या कुछ भी, ठीक है, तो ये आपका अदिश हो गया, ठीक है। आगे की बात कर रहा है 10 की पावर -19 कूलाम जो होता है, क्यों का कूलम लिखा है, अच्छा कूलम, ये भी क्या हो जाएगा आपका अदिश हो जाएगा, ठीक है, वही कूलाम, ठीक है, ओके। आगे की बात करें 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये क्या है? मीटर प्रति सेकंड, मीटर यानी दूरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? त्वरण, ठीक है, तो ये सदिश होगा कि अदिश होगा? सदिश हो जाएगा, ओके, ठीक है। फिर थर्ड नंबर देखते हैं, तो थर्ड में नंबर में लिखा है सदिश और अदिश बताना है इसमें भी, ठीक है। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है? फिजिक्स में आपने सबने पढ़ा है, बल आघूर्ण क्या होता है? नहीं फार्मूला बताओ पहले इसका क्या होता है? हाँ टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका सदिश, ठीक है, ओके। त्वरण क्या हो जाए, एक मिनट, त्वरण क्या हो जाएगा? ये अभी ऊपर बताया है सदिश, ठीक है, जिसमें त्वरण भी आपका सदिश होगा, ओके। विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा अदिश होगी बेटा, ये आपकी अदिश होगी, ठीक है, ओके। आगे बात कर ले चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका सदिश होगा, ये आपको पता है, ये चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकलता है? नॉर्थ से साउथ कि साउथ से नॉर्थ? ठीक है, नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ओके। चुंबकीय क्षेत्र फिजिक्स में पढ़ा होगा, ओके। चलो आगे शक्ति की बात कर लें, पावर, क्षमता, क्या हो जाएगा? अदिश हो जाएगा, गुड। पृष्ठ तनाव सदिश, सदिश, ओके। आगे लिखा है दी गई आकृति में निम्न सदिश को पहचानिए, ठीक है, ये देख लेते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं, ओके। देखो इसको कैसे देखना है, हमको नहीं आता था जब हम पढ़ते थे, ओके। अब आगे देखते हैं सवाल, तो आगे नंबर कौन सा है आपका? ठीक है 4। देखो 4 नंबर में क्या लिखा है? देखो 4 नंबर में सबसे पहले देखो डायग्राम जो बना है, तो इस प्रकार से कुछ आपका डायग्राम बना है, ठीक है, पहले इसको डायग्राम को देखना ध्यान से, ठीक है। आप देखो यहाँ पर एक ऐसे तीर लगा हुआ है, ठीक है, एक ऐसे लगा है, एक ऐसे लगा है और फिर एक ऐसे लगा है, ठीक है, ओके, ठीक। और अच्छा इस साइड लगा हुआ है, ठीक, ये लगा हुआ है। अब देखो यहाँ की बात कर लें, यहाँ पर ए वेक्टर है और यहाँ पर क्या है? बी वेक्टर, सी वेक्टर और यहाँ पर डी वेक्टर, ठीक है। अब देखो पहला कहा है सह आदिम, तो देखो पहला सह आदिम कहा, देखो होता क्या है? सह आदिम बोला है, ठीक है, आदिम, ठीक हो। सह आदिम क्या होता है? ठीक है, देखो सह आदिम होता है, देखो सह आदिम होता है जहां से, ठीक है, बिंदु प्रारंभ हुए हुए, ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है? ध्यान से देखो, तो यहाँ से स्टार्टिंग हुई ए, ठीक है, और इधर ये जा रहा है बी, डी, ठीक है, तो ये आपका स्टार्टिंग बिंदु है, ठीक है।
सह आदिम उसे कहते हैं जहाँ दो परिमाण के, ठीक है, दिशाओं की स्टार्टिंग होती है, उसको सह आदिम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सह आदिम कौन कौन हो जाएगा आपका? ए वेक्टर, कौन कौन सा है आपका? ए वेक्टर कॉमा डी वेक्टर, ये हो जाएगा सह आदिम। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट कहा है समान। क्या कहा है आपसे? समान। ठीक है, तो देखो समान कौन से हो जाएंगे? समान। ठीक है, तो समान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो ऐसे तीर लगा है, तो देखो ये दिशा इसकी समान है और इसकी समान है। ठीक है, परिमाण इसका भी समान है, इसका भी समान है। ठीक है, समान उसी दो कल भी हमने लिखाया था, समान में क्या था? परिमाण दिशा दोनों क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों क्या बराबर हैं? ये भी और ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बी वेक्टर कॉमा डी वेक्टर। ओके, तीसरा पॉइंट क्या कहा है? ठीक है, तीसरा पॉइंट गया कहाँ? तीसरा पॉइंट देखो आपसे कहा है, ठीक है, संरेख है। क्या है? संरेख परंतु असमान। चलो, पर संरेख है लेकिन असमान है। ठीक है, तो असमान कौन कौन से हो जाएंगे? देखो ध्यान से, इसकी बात कर लें, ये आपकी इस इधर को बता रहा है और ये वाला आपको इधर को बता रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाँ, वही विपरीत। ठीक है, असमान यानी विपरीत वाला, जो रूल विपरीत में फॉलो हुआ था वही आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? ए कॉमा सी। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है 5 नंबर। ठीक है, तो लिखा है समान सदिश की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। तो समान सदिश की आपको परिभाषा बताना है। तो समान सदिश की परिभाषा कल अभी हमने बताई आपको, क्या बताई थी? हाँ, वे जो भी दीपाली नहीं बताया, क्या बताया? फिर से बताइए। हाँ, तो क्या बताया? हाँ, ठीक, क्या होता है? वे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों समान हो वो कहलाते हैं समान सदिश। ये डिफिनेशन लिख दोगे। ठीक है, बाकी पेपर में नहीं आएगा, परेशान ना हो। ओके, आगे लिखा है उस सदिश का नाम बताइए जिसका परिमाण 1 हो तो वो एकांक सदिश होता है। ठीक है, ठीक है, एकांक सदिश। चलो नेक्स्ट की बात कर लें 7 नंबर। 7 नंबर में कहा है सदिश राशियों के प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदुओं को किससे निरूपित किया जाता है? जैसे हमारे सदिश वेक्टर है, ठीक है, ये सदिश वेक्टर है, समझो ये सदिश वेक्टर है। ठीक है, अब सदिश वेक्टर जो इसके ऊपर ये लगा होता है, इसकी बात कर रहे हैं। जैसे ए बी है, यहाँ पे वेक्टर है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? शीर्ष कहेंगे। ठीक है, नहीं, नीचे क्या होती तीर में? पूछ। ठीक, तो इसको कहेंगे हाँ पूछ। पूछ होती तो इसे पुच्छ बोलते हैं। नहीं, पुच्छ, पुच्छ, हेड टेल। ठीक है, इसको हेड बोलते हैं, इसको इंग्लिश में टेल बोलते हैं। ठीक है, हेड टेल, हेड टेल वाला। ठीक है, चाहे लिख लो, यहाँ पे टेल लिख लो, यहाँ पे हेड लिख लो, कर लिखना चाहो, और ये आपका टेल होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, अब अगला देख तू। अगला कह रहा है बल तथा दाब में कौन अदिश है? बताओ, बल तथा दाब में कौन अदिश है? दाब। ठीक है, दाब आपका अदिश है। वेरी गुड। आगे कौन सा है? 9 नंबर। बल, बल आपका सदिश है। कल ही बताया था ना आपको, बल हमने बताया था ना, दरवाजा खोलने का एग्जाम्पल अभी। हाँ, याद करो। ठीक, हाँ, ठीक है, बल की दिशा ये होनी चाहिए। ठीक है, नहीं है दाब किसको कहते हैं फिजिक्स में? दाब वो वाला नहीं, किसी इंसान को दाबने वाला नहीं है। ठीक है, प्रेशर जिसे कहते हैं, प्रेशर। ठीक है, जैसे कुकर के अंदर, हाँ, ये सब दाब मापी वही वाला। ठीक है, आगे देखो बात कर लें। इस लिखा निम्नलिखित को सदिश एवं अदिश राशियों को के रूप में श्रेणी क्रमबद्ध कीजिए। देखो सबसे पहले लिखा है समय कालांश, के क्या हो जाएगा आपका? समय। हाँ, सदिश होगा, अदिश, अदिश हो जाएगा। ठीक है, अगला दूरी सदिश। ठीक, ठीक है, आगे बल सदिश, वेग सदिश, कार्य अदिश। ठीक है, ओके, आगे की बात कर लें अगर उसमें सत्य सत्य बताना ही तो बता लोगे, वैसे जो बता देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ए वेक्टर,
ठीक है, बराबर में माइनस ए वेक्टर संरेख होता है, हाँ संरेख होता है, ठीक है, संरेख का फार्मूला ये होता है, आगे बताएंगे, ठीक है। आगे लिखा दो संरेख राशियों का परिमाण सदैव समान होता है, नहीं, असत्य, ठीक है, समान नहीं होता है क्योंकि ऊपर देखो असमान दिख रहा है तो सिंपल सी बात है समान नहीं हो सकता है, ठीक है। आगे समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, सेम वही लिख दिया है लाइन, ये भी अदिश हो गया। समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, मतलब बार बार वही रिपीट करें तो बार बार आप भी रिपीट कर दो असमान, ठीक है, यानी असत्य, ठीक है। ये इस प्रकार से आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और हो ही गई यहाँ पर समाप्त। कल मिलते हैं बी के साथ, ठीक है। आप लोग ये नॉर्मली देखो बहुत कम पेपर में आते नहीं इतनी जल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर नॉलेज लेना ज़रूरी है क्योंकि आगे के जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा जो भी हमने इसके फार्मूले बताए हैं, ठीक है। पता होना चाहिए कि अगर ए वेक्टर बी लिखा है तो उसको हम बी वेक्टर एक ऐसे लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। तो सब बच्चों से आज इतना ही, सब बच्चों से आज इतना ही और जय हिंद। जय हिंद।